बहुत स्वागत है अभिनंदन है आभार है आप सबका एजुकेशन लाभार्थ के चैनल पे। मैं हर्ष प्रजापति अध्ययन निजात लाभार्थ विश्वविद्यालय। ध्यान से पूरी वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा जिससे कि महत्वपूर्ण जानकारी से आप वंचित ना रह जाएं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जो रिजल्ट आपका पीजी एंट्रेंस का आने वाला है, ठीक है, आपको पता जुलाई लास्ट तक आएगा। इसके पश्चात आपका जो काउंसलिंग होने वाला है, इसमें जो कट ऑफ बनेगी वो किस प्रकार से बनती है, क्या उसका आधार रहता है, किस बेसिस पे कट ऑफ तैयार होती है, वो इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। अगर इस फॉर्मूले को आप समझ लेंगे तो आप बिल्कुल भी भयभीत नहीं रहेंगे। अपने सब्जेक्ट में कट ऑफ कितनी हाई जाएगी, कितनी लो जाएगी, उस संदर्भ में आप स्वयं अनुमान लगा लेंगे। आपको बार बार इधर उधर पूछना नहीं पड़ेगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आप ये पूरी वीडियो देखेंगे, बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे, क्योंकि आप सबको विश्वविद्यालय में प्रवेश लेना है। आप प्रवेश लेने के लिए बाध्य हैं, हम आपका प्रवेश दिलाने के लिए बाध्य हैं। जितनी हो सकता है मैं आपको अच्छे से अच्छी अपडेट देने की कोशिश करता हूँ। देखिए, एक चीज़ हमेशा समझिएगा जीवन में, जब विश्वविद्यालय कोई नोटिस जारी करता है, नोटिफिकेशन जारी करता है, वो जानते हैं, वो एक नर्सरी का बच्चा भी आपको, जिसको ठीक ठाक हिंदी पढ़नी आती हो, पढ़ के बता देगा कि ये अपडेट आई है, चाहे वो आपका छोटा भाई हो। लेकिन जब विश्वविद्यालय कोई चीज़ें ठीक स्पष्ट नहीं करता है, या जो सीधा आपको खबर नहीं मिलती है, ठीक, प्रत्यक्ष नहीं मिलती है, ठीक है, अप्रत्यक्ष जो सूचनाएं होती हैं, वो मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको बताता हूँ कि रिज़ल्ट कैसे तैयार होता है। जैसे कट ऑफ कैसे आएगी, कितना कट ऑफ जाएगा, आपका एडमिशन होगा कि नहीं होगा, किस कॉलेज में होगा, कितना नंबर आएगा, कितना जो है किस प्रकार का सबका पेपर गया, ये सब चीज़ें समझ रहे हैं। तो ये हमेशा व्यक्ति अनुभव से अपने बताता है, अपनी ज्ञान से बताता है, अपनी जानकारी से बताता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि इस चैनल से जुड़ना है तो आप दो चीज़ हमेशा याद रखिएगा। पहले, हर समस्या का समाधान है, और विश्वविद्यालय के संदर्भ में अच्छा अनुमान है। चलिए स्टार्ट करते हैं, आपको समझाते हैं। सबसे पहले रिजल्ट बताते हैं कि रिजल्ट किस प्रकार से तैयार होता है। रिजल्ट सबसे पहले देखिए, जो एजेंसी होती है जो आपका टेंडर लेती है, जो कि आपका एंट्रेंस कराती है, वही एजेंसी आपका रिजल्ट तैयार करती है। रिजल्ट तैयार होने के बाद आपका प्रत्येक डिपार्टमेंट पे जो है उसको सीरियल वाइज लगा के, कि कम से मतलब सबसे ज़्यादा, फिर कम 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 करके, ठीक है। सबसे पहले हाईएस्ट स्कोर आ जाता है कि सब विषय में कितने बच्चे टॉप करते हैं, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इस प्रकार से करके हाईएस्ट स्कोर की जो है टॉपर्स की एक लिस्ट आती है, उसको जो है शो करता है यूनिवर्सिटी। उसके बाद प्रत्येक डिपार्टमेंट में जो है लिस्ट जाती है कि जो है ये सब कितने कितने अंक जो है प्राप्त हुए। उसके बाद वही जो लिस्ट होती है डिपार्टमेंट से जो है कॉलेजेस में जाती है, फिर कॉलेज वाले अपनी कट ऑफ बनाते हैं, ठीक है। आपके पास पता रहेगा कि हाँ, जैसे ये लिस्ट आई है, इसमें जो पहले से 10 नंबर वाले बच्चे हैं, ठीक है, यानी 1 2 3 4 5, इनका जो नंबर है 150 प्लस है, तो कट ऑफ क्या कर दी जाती है, 150 प्लस, कि पहले इन लोग का एडमिशन हो। क्योंकि कैंपस चाहता है कि अच्छे से अच्छे बच्चों का एडमिशन पहले उनके यहाँ हो, ठीक है। कॉलेज में देखी जाती है सीट, लेकिन वो कैंपस के बाद कट ऑफ जारी करती है, यानी कैंपस की 1 2 कट ऑफ आ जाती है तब वो जारी करते हैं। लेकिन लास्ट ईयर देखा गया कि सीएमपी जैसे कॉलेजेस ने कैंपस से पहले एडमिशन स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। वो सब अपने ऊपर निर्भर होता है, कोई ऐसी बाध्यता नहीं होती कि बाद में करिए पहले करिए। समझिएगा ध्यान से, मैं समझा रहा हूँ आपको। रिजल्ट आया, ठीक है, आप सबके डिपार्टमेंट में गए, डिपार्टमेंट वाले जो है फिर उसको रिजल्ट को देखते हुए उस कट ऑफ जारी करते हैं, ठीक। लेकिन अब ये कट ऑफ किस आधार पर जारी होती है, ये समझ जाएंगे तो आप फिर बिल्कुल परेशान नहीं होंगे। कट ऑफ आपकी देखिए जारी होती है, 2 आधार होते हैं। पहला, आपका नंबर कितना आया है, ठीक है। दूसरा, उस सब्जेक्ट में कितने बच्चों ने अप्लाई किया है। मान लीजिए कि आपका नंबर, जो आपकी बार से पेपर सबका अच्छा नहीं गया, पार्ट ए सब बहुत बच्चे बता रहे कि जो है पल्ले नहीं पड़ा है किसी के, तो उसके लिए परेशान भी नहीं होना, पार्ट बी के सारे नैया आपके आगे खिसकेगी। अब मान लीजिए एवरेज बच्चों का नंबर 150 के आसपास आ रहा है, और बच्चे उस कोर्स में, स्पेसिफिक कोर्स मान लीजिए एलएलबी है, 150 नंबर सबका आ रहा है, लेकिन उसमें जो है बच्चे बहुत हाई हैं। मान लीजिए, मुझे भी कुल कैलकुलेशन तो नहीं याद है इस वर्ष की, लेकिन मैंने बताया वीडियो के माध्यम से। मान लीजिए कि सीट्स कितनी है, सीट्स तो 900 हैं, लेकिन मान लीजिए बच्चे जो हैं कितने हैं, बच्चे मान लीजिए कि 8000 हैं, 7000 हैं, ठीक है, या मान लीजिए 5000 हैं, 4000 हैं, ठीक। तो यानी कंपटीशन ज़्यादा है यहाँ पे। तो आप चीज़ ये देखेंगे कि जब सीट्स कम रहेगी, कैंडिडेट्स ज़्यादा रहेंगे, नंबर जो है आपका मान लीजिए कि मॉडरेट नंबर भी है, ठीक है, तो ये चीज़ मान के चलिएगा, सीट्स कम है, कैंडिडेट ज़्यादा है, तो आपकी कट ऑफ हाई चली जाएगी, ठीक है। आपका मॉडरेट नंबर आ रहा है, लेकिन उस मॉडरेट में भी ये देखा जाएगा कि 60% छात्रों का नंबर किस एवरेज में आ रहा है, और उसी को कट ऑफ बनाया जाएगा, ठीक। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा जब आप देखेंगे कि आप अपने सब्जेक्ट का, आप देखिए मैंने एक सीट वाली वीडियो बनाई कि कितनी सीट्स, अब इस वर्ष आपको पता है सीट्स कम हो गई, प्रत्येक कोर्स में सीट कम हुई है। पीजीटी के कुछ कोर्सेज हैं जिसमें जो है चेंजेस नहीं हुए हैं, या हैं तो बस बहुत थोड़ा बहुत। या पॉलिटिकल में देखा जाए तो जैसे पॉलिटिकल में शायद 1 2 4 या 6 सीट 144 थी, शायद इस पर 150 हो गई है मेन कैंपस में। कुछ कॉलेजेस में कोर्स ही बंद हो गए हैं,
बहुत से ऐसे कोर्स हैं कॉलेजेस में जो बंद हो गए हैं। तो उसके संदर्भ में एक चीज़ आपको ये ध्यान रखना है कि इस वर्ष जो कट ऑफ पूरी बनेगी ना, वो बड़ी, वो कहते हैं ना कि संभावना से परे रहेगा। या तो कट ऑफ मॉडरेट जाएगी, क्योंकि पेपर क्या है कि बहुत बच्चे कह रहे हैं पेपर हार्ड था। तो अगर सीट्स पहले की तरह होती तो इस वर्ष की कट ऑफ बहुत नीचे चली जाती, लेकिन सीट्स कम हुई है। तो ये है कि जो बच्चे कॉलेज की तरफ रुख करते थे, अब उनको कैंपस में आना पड़कर कैंपस में ही सीट है उस विषय की। जैसे शायद साइकोलॉजी की शायद मेनी कैंपस में रह गई है, अब जो भी है, अभी मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है, डाटा मैंने बताया तो लेकिन रिमेंबर नहीं मुझे। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, सीट्स अगर कम है, कैंडिडेट ज़्यादा है, तो ये मान के चलिएगा कट ऑफ ऊपर जाएगी, यानी हाई जाएगी। भले आपका एग्ज़ाम का लेवल जो मॉडरेट रहा है, तो ये मान के चलिएगा कि मॉडरेट में भी अगर मान लीजिए 150 से 160 आपकी जो है हाई एग्ज़ाम का एवरेज नंबर आ रहा है, तो आपका 155 प्लस इस प्रकार से कट ऑफ बनेगी। ठीक, बाकी SC ST वाले ज़्यादा परेशान तो होंगे नहीं, क्योंकि उनका तो ST वालों को तो ऑल कैंडिडेट बुला लिया जाता है मेन कैंपस में। ठीक है, बहुत विषय में दूसरी तीसरी कट ऑफ से ऑल कैंडिडेट बुलाया जाता है। एनसीएड में तो लास्ट ईयर देखा फर्स्ट ही कट ऑफ में उन्हें फर्स्ट मतलब काउंसलिंग में ही ऑल कैंडिडेट बुलाया गया था। तो मोटा मोटी आप ये समझ लीजिएगा कि यदि आपके कोर्स में सीट कम है, कैंडिडेट ज़्यादा है, तो कट ऑफ क्या होगी, मॉडरेट रहेगी, क्योंकि पेपर भी इस वर्ष कठिन हुआ है, तो कट ऑफ मॉडरेट रहेगी। बहुत ज़्यादा लो नहीं जाएगी, बहुत ज़्यादा हाई नहीं जाएगी। हाई तो इस वर्ष ज़्यादा जाएगी भी नहीं। पहली कट ऑफ सबकी हाई रहेगी, लेकिन दूसरी तीसरी में जो है गिरावट आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो बस यही चीज़ें हैं। अगर आप कट ऑफ से संबंधित आपकी समस्या तो ख़त्म हो गई होगी। अगर मेन कैंपस में एडमिशन नहीं मिलता तो आपका कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। आप बिल्कुल परेशान मत रहिएगा कि जो है यहाँ नहीं होगा तो कहाँ होगा। जो कोर्सेज़ कॉलेज में उपलब्ध है वहाँ पे एडमिशन हो जाएगा। ज़्यादा कैंपस से बहुत कम कट ऑफ कॉलेज में जाती है, लेकिन इस वर्ष कॉलेज में जहाँ सीट कम हुई है वहाँ थोड़ा आपको देखने को, क्योंकि इस वर्ष ना बड़ा कट ऑफ में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। पहले कहाँ 10-10 कॉलेज में, मतलब 6-6 7-7 कॉलेज में जो कोर्सेज रहता था, अब केवल 3-4 में रह गया है। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि थोड़ा कंपटीशन तो रहेगा बच्चों में, लेकिन कट ऑफ जो है जहाँ तक मुझे लगता है वो मॉडरेट ही रहेगी। तो ये मेरी पूरी जो है, मेरा जितना भी मैंने अपना दिमाग में लगाया था वो सब बता दिया मैंने, जो मेरा अनुभव था। बाकी आप सबकी कोई क्वेरी कोई क्वेश्चन हो गए कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिएगा। लगातार आपकी PGAT काउंसलिंग पे मैं जितनी चीज़ें आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ प्रोवाइड कर रहा हूँ, जितनी भी जानकारी है। सबसे पहले आई बटन पे लिंक जितनी भी आई है उसको देखिएगा ज़रूर। काउंसलिंग की लिंक है कि काउंसलिंग क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। दूसरा आपका जो है मैंने फ़ीस बता दी कि मेन कैंपस की फ़ीस कितनी लगेगी। कॉलेज की फ़ीस बहुत जल्द बता दूंगा, जिस कॉलेज की जाननी होगी फ़ीस उसको कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। ठीक है, बाकी लगातार हमारे साथ आपको जुड़े रहना है, इधर उधर परेशान नहीं रहना है। ठीक है, जितनी चैनल पे जो एक प्लेलिस्ट है PG एंट्रेंस करके, उसमें देखिएगा, आपकी जो काम की वीडियो होगी उसको अवश्य देख लीजिएगा। काउंसलिंग आपको पता है अगस्त के प्रथम से द्वितीय सप्ताह में स्टार्ट हो जाएगी। जुलाई के लास्ट वीक में आपके जो है एंट्रेंस एग्जाम के रिजल्ट आ जाएंगे। ठीक है, PG के, और रिजल्ट आपके क्रमवार आएंगे। जैसे पिछली बार जो है शायद LLM का, MBA का नहीं, LLM का और MCOM का पहले आया था, उसके बाद PGAT सेकंड का, फिर PGAT फर्स्ट, इस प्रकार से करके क्रमवार जो है रिजल्ट जारी किया जाता है। ठीक है, तो बाकी जो अपडेट होगी चैनल के माध्यम से आपको मैं बता ही दूंगा, इधर उधर परेशान होना नहीं है। कोई क्वेरी कोई क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में लिखिए, टेलीग्राम पे पर्सनल मैसेज करिए। लगातार जुड़े रहिए हमारे साथ। हमें विश्वविद्यालय के पास कोई भी खबर कोई खास पहुँचाते रहेंगे आपके पास। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।